देश में इस साल गेहूं की उपज बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का अनुमान है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर 300 से 320 लाख टन गेहूं की ही खरीद हो पाएगी। पहले साल सरकार ने किसानों से 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन खरीद 262 लाख टन की ही हो पाई थी। इस साल देश में गेहूं उत्पादन 11.5 करोड़ टन से ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। सर, क्या इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? विपुल, भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिहाज से खबर सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तीन बड़े जरूरी आंकड़े हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। पिछले साल सरकार ने गेहूं की खरीद का जितना लक्ष्य रखा था, उसको अगर आप माने 341 लाख टन, उसकी तुलना में केवल 262 लाख टन की खरीद हो पाई। यानी लगभग अगर आप देखें तो 80 से 85 लाख टन की कमी सरकार के लक्ष्य में रह गई थी, और इसलिए इस साल सरकार ने अपने लक्ष्य को ही घटा दिया है। पिछले साल के लक्ष्य की तुलना में सरकार ने जो रियलाइजेशन किया था भंडार में, उसको देखते हुए इस बार का लक्ष्य पिछले साल से कम रखा गया है। 300 से 320 लाख टन के आसपास का लक्ष्य रखा गया है। ये भी शायद सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि बाजार से उसे पूरा गेहूं खरीद पाने में मुश्किल होगी, क्योंकि इस बार पिछला पूरा साल गेहूं की कीमतों में महंगाई के तौर पर रहा है। किसानों ने बार बार कोशिश के बाद भी पिछले साल सरकार को पर्याप्त गेहूं नहीं बेचा, और अभी भी गेहूं की कीमतें ऊंची बनी हुई है नई फसल आने की संभावना को देखते हुए। हालांकि फसल पिछले साल से बेहतर रहेगी एल नीनो के असर के बाद भी, लेकिन सरकार की खाद्य अर्थव्यवस्था में 300 लाख टन के आसपास का गेहूं ही सरकार को उपलब्ध हो पाएगा। और अगर सरकार को पर्याप्त गेहूं खरीद के लिए नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि बाजार में कीमतों में महंगाई की अंतर्धारणा या महंगाई की संभावना अभी बनी रहेगी।